क्लास 12 चैप्टर 9 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 9.1 का हम 7th क्वेश्चन करेंगे। तो 1 माइनस का साइन एक्स बाई कोस एक्स है। तो इस क्वेश्चन के अंदर dx अब 1 बाई कोस एक्स हो जाएगा। 1 बाई कोस एक्स को हम सीकेंट एक्स लिख लेंगे और साइन एक्स बाई कोस एक्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप 1 बाई कोस एक्स को लिख सकते हैं सीकेंट एक्स और dx, और साइन बाई कोस को हम लिख सकते हैं tan x, और 1 बाई कोस एक्स को हम लिखेंगे सीकेंट x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे सीकेंट x का tan x और सीकेंट x इनटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे सीकेंट x। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में हमने सेपरेटली डिवाइड किया है। 1 अपॉन कोस x को लिखा है सीकेंट x, साइन बाई कोस को मैंने लिखा tan, और 1 जो कोस की पावर थी उसको मैंने ऊपर लिया है न्यूमरेटर में सीकेंट x। सीकेंट x इनटू tan x का इंटीग्रेशन सीकेंट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट, 7th का सेकंड पार्ट देखिए। 7th का जो सेकंड पार्ट है वो है dx अपॉन में 1 प्लस cos x। तो dx अपॉन में 1 प्लस cos x को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए dx अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को हम लिख पाएंगे 2 cos x बाई 2, और इसे हम लिख पाएंगे सीकेंट x बाई 2। अब सीकेंट x बाई 2 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा आपका tan x बाई 2, और x बाई 2 का हम नीचे उतारेंगे डेरिवेटिव 1 बाई 2 और प्लस c 1 बाई 2 से 1 बाई 2 है। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है dx अपॉन में 1 प्लस x। ये सेकंड पार्ट है हमारा, और dx के अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस sin x, 1 प्लस का sin x, और इसको हम रेशनलाइजेशन से करेंगे 1 माइनस का sin x अपॉन में 1 माइनस का sin x। और इसमें पार्ट में हम करेंगे 1 माइनस का sin x और dx अपॉन में हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर। अभी इस क्वेश्चन में हमने रेशनलाइजेशन किया है 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा cos x। जैसे हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे 1 अपॉन cos x हो जाएगा सीकेंट x, और sin x बाई cos x हो जाएगा tan x, और इनटू में हो जाएगा सीकेंट x dx। अब 1 बाई cos x को हम लिखेंगे सीकेंट x, और सीकेंट x इनटू tan x का हो जाएगा सीकेंट x, सीकेंट x इनटू tan x इनटू dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे सीकेंट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और सीकेंट x इनटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट x प्लस c। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में हमने रेशनलाइजेशन किया है। क्वेश्चन नंबर जो हम 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट देखिए। 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट, 7th क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है उस क्वेश्चन में है sin x अपॉन में 1 प्लस sin x, sin x अपॉन में 1 प्लस sin x। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे। हमारा डिनोमिनेटर 1 प्लस sin x है, हम सबसे पहले 1 ऐड करेंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस sin x और dx। अब सेपरेटली डिवाइड करेंगे 1 प्लस का sin x अपॉन में 1 प्लस sin x, और माइनस का dx अपॉन में 1 प्लस का sin x। अब हम इस क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन भी करेंगे 1 माइनस sin x बाई 1 माइनस sin x और dx। अब यहाँ पे हम 1 प्लस sin x से 1 प्लस sin x कैंसिल करेंगे, 1 dx लिखेंगे, और यहाँ पे 1 माइनस का sin x बाई cos x, और यहाँ पे dx हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और 1 बाई cos x को हम लिख पाएंगे सीकेंट x dx, और माइनस का यहाँ पे हम लिख पाएंगे sin बाई cos tan और सीकेंट x dx। अब यहाँ पे हम माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे। सीकेंट x का इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे tan x, और सीकेंट x इनटू tan x का इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे सीकेंट x प्लस c। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सीकेंट x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, सीकेंट x इनटू tan x का इंटीग्रेशन सीकेंट x हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 5th पार्ट पे। 4th पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम 5th पार्ट करेंगे, 7th का 5th पार्ट। 7th का जो 5th पार्ट है उसको देखिएगा। 7th का 5th पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin x dx। ये हमारा 5th पार्ट है। इसके अंदर हम लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर का कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, और यहाँ पे dx हो जाएगा। cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2। sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x बाई 2 होता है, और x
x/2 का हम डायरेक्ट करेंगे 1/, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में हमने 1 माइनस साइन एक्स है, 1 को मैंने लिखा है cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2। 1 को हम राइट कर लेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और sin x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का फुल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये हमने 1 माइनस साइन एक्स को एक्सप्रेशन दिया है, 1 को मैंने लिखा है cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, sin x को हमने लिखा है 2 sin x/2 cos x/2। फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर कहा है, परफेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 6th पार्ट। तो 7 का जो 6th पार्ट है उसको देखिए। 7 क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x। 7 का 6th पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा और इसे हम रखेंगे √2 cos x, √2 cos x हो जाएगा और √2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin x और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस c, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। 7th पार्ट है 1 प्लस का cos 2x, 1 प्लस का cos 2x अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। अब 1 प्लस का जो cos 2x है इसको हम लिख पाएंगे 2 cos के एंगल का हाफ और ये हो जाएगा 2 sin के एंगल का हाफ। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, cos के x हो जाएगा, cos के x को हम रिटर्न कर पाएंगे cosecant के x माइनस 1, cosecant के x माइनस 1। अब cosecant के x का इंटीग्रेशन हम करेंगे माइनस का cot x 1 का x और प्लस c, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद आते हैं cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 7 का 7th पार्ट। 7th पार्ट में सोल्व करेंगे। 7th पार्ट है हमारे पास cos 2x अपॉन में 1 माइनस cos 2x dx। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम cos 2x के अंदर 1 ऐड करेंगे, 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को रिटर्न कर सकते हैं। हमने 1 ऐड किया है न्यूमरेटर में और 1 ही सब्ट्रैक्ट किया है। सेपरेटली डिवाइड करते हैं तो 1/1 माइनस cos 2x और dx और माइनस का 1 माइनस का cos 2x और 1 माइनस का cos 2x dx। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे 2 sin के एंगल का हाफ हो जाएगा, 2 sin के एंगल का हाफ dx माइनस का 1 dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, sin के x को हम ऊपर ले जाएंगे, sin के x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा cosecant के x 1/2 cosecant के x हो जाएगा 1/2 cosecant के x और dx माइनस का 1 dx। अब यहाँ पे cosecant के x को हम लिख पाएंगे माइनस का cot x और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो cosecant के x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x और 1 का इंटीग्रेशन होगा x। इसके बाद हम करेंगे 7th पार्ट था ये हमारा 7th क्वेश्चन का 7th पार्ट। अब 7th क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9th पार्ट है। 7th क्वेश्चन का 9th पार्ट है sin x इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x। अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए sin x इनटू में और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin के एंगल का हाफ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे √2 और sin x इनटू में sin के x का रूट करेंगे sin x dx। अब sin के x का इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे तो sin के x dx लिखेंगे और sin के x का हम लिख पाएंगे √2 sin के x को लिख पाएंगे 1 माइनस cos 2x/2 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और 2x का 2 नीचे 4 हो जाएगा क्योंकि 2x का डायरेक्ट हमने 2 डाला है, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है 7th का लास्ट पार्ट देखते हैं secant x अपॉन में secant x प्लस tan x। तो dx अपॉन में लास्ट पार्ट है हमारा secant x dx अपॉन में secant x प्लस tan x। अब secant x को हम रिटर्न कर पाएंगे, secant x को हम रिटर्न कर पाएंगे 1/cos x dx, secant x को 1/cos x
और tan x को हम लिख पाएंगे sin x by cos x। हम cos से कैंसिल कर देंगे तो 1/1 प्लस का sin x रेशनलाइजेशन करेंगे 1 माइनस का sin x dx अपॉन में 1 माइनस sin x। अब ये हो जाएगा 1 माइनस का sin x अपॉन में 1 माइनस sin x की प्रोडक्ट करेंगे 1 प्लस sin a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा और dx। अब यहाँ पे 1 माइनस का sin x अपॉन में हो जाएगा cos x और dx। सेपरेटली डिवाइड करेंगे 1 बाई cos x और dx माइनस का sin x dx अपॉन में हो जाएगा cos x। अब 1 बाई cos x हो जाएगा secant x और dx माइनस sin बाई cos x को हम लिख पाएंगे tan x इंटू में secant x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे tan x और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे secant x और प्लस का c, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये पार्ट हमने पहले भी किया था 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin square x। एक बार फिर देखिए secant को हमने लिखा 1 बाई cos, tan को हमने लिखा sin बाई cos। cos एलसीएम कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, रेशनलाइजेशन हमने किया 1 माइनस sin square x को cos x लिखा और सेपरेट डिवाइड करके हमने इंटीग्रेशन किया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।